नमस्कार, धार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल सिंह सोलंकी। चलते चलते के खास सेगमेंट में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी धार के जिला अध्यक्ष राजीव यादव जी। आज इनका जन्मदिन भी है और आज हम इनसे कई सारे सवाल करेंगे। राजीव जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो धार लाइव परिवार की ओर से। धार लाइव परिवार को और कमल सोलंकी जी, आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत। राजीव जी, जैसे कि बहुत से अनछुए ऐसे पहलू थे जिन पर बात हो नहीं पाई थी, कोरोना का काल चल रहा था। हम लोग 2 साल पहले जाएंगे जब अचानक से कांग्रेस गवर्नमेंट में आपको जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई, जब समय कांग्रेस की सरकार थी और रात को फरमान जारी हुआ, एक पत्र आया और पता चला कि राजीव यादव जिलाध्यक्ष बन गए। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हमारे इसमें संगठन में दायित्व दिया जाता है, उस दायित्व को निभाने का मुझे पत्र मिला। निश्चित तौर पे उस समय की जो चुनौतियाँ थी, हमने कांग्रेस की सरकार को देखा है कि किस प्रकार का उद्योग उन्होंने स्थापित किया था, प्रदेश की जनता किस प्रकार से परेशान थी। वो सारी चुनौतियों का हम सब लोगों ने उस समय कोविड के समय भी वो निष्फल रहे और उस समय मेरी नियुक्ति हुई थी। तो यही था कि सारे चैलेंजेस हैं, इस सरकार को भी जगाना है और समाज को जगा के साथ में मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर जो मूल काम है सरकारों का, संगठन का, वो करके धार जिले में पुनः जागरण करके खड़ा करना। राजीव जी, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार थी, फिर सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कई सारे लोग भाजपा में शामिल हुए। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भाजपा में शामिल हुए बदनावर से, उनको चुनाव जितवाना था बदनावर से, आपको अपने आप को भी साबित करना था। सरकार हमारी, सिंधिया जी और उनके समर्थक सारे लोग आए, राजवर्धन सिंह जी धार जिले से आए। उस समय पूरे बदनावर विधानसभा में चुनौती तो थी सारी चीज़ों की, क्योंकि सरकारें एकदम नई नई बनी थी और राजवर्धन सिंह जी से तालमेल बिठाकर किस प्रकार से हम उनको प्रत्येक कार्यकर्ताओं को उनके साथ मिलाकर, इसलिए हर मंडल स्तर पर, हर बूथ स्तर पर, हर जिला स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर एक समन्वय बिठाकर भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीता चुनाव। जिस प्रकार से हमने देखा कि कांग्रेस के बहुत से लोग दत्तीगांव जी के साथ में आए, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ में उन लोगों के कैसे संबंध स्थापित किए गए, किस प्रकार से उनको कन्वर्ट किया गया? जब कोई भी आता तो एक विचारधारा के तहत आता है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ में मिलकर काम करना, सभी को एक साथ बिठाकर जब काम करने के उद्देश्य से एक विचार के साथ हम सब लोग बैठे, चुनाव भी उस विचार के साथ हम जीते और आज प्रत्येक कार्यकर्ता साथ में मिलकर समन्वय बिठाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमने देखा है राजीव जी, जिस प्रकार से कोरोना काल में आप लोगों ने मेहनत की, लोगों की मदद की। कोरोना बहुत बड़ी चुनौती थी, किस प्रकार से आप लोग दिन रात प्लान करते थे? मैंने प्रथम लहर भी देखी, मुझे उस समय कोरोना पॉजिटिव हुआ था और बाकी लोगों को परेशान होते हुए देखा। द्वितीय लहर में तो वास्तविकता में जिस प्रकार से एकदम आया, अचानक से सारी चीज़ें हुई, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और पूरे संगठन को सेवा ही समर्पण के नाम से हम सब लोगों ने जो व्यवस्थाएं उनके स्वास्थ्य संबंधित हो सकती थी, वो बिस्तर उपलब्ध कराना, बेड उपलब्ध कराना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी, वो कहाँ से कैसे उपलब्ध हो सकते हैं वो पहुँचाना, और ऑक्सीजन कैसे अपने एक एक व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए निरंतर हम सब लोगों ने, और ये केवल यही तक नहीं, जो परिजन उनके आते थे उनकी भोजन की व्यवस्था भी प्रत्येक पीड़ित को मिल सके, इसके लिए निरंतर कंटिन्यू 3 महीने तक हमने पूरा अभियान चलाया था सेवा समर्पण का। राजीव जी, हमने देखा है लगातार आप लोगों ने मेहनत की, पार्टी कार्यकर्ता समर्पित रहे, प्रत्येक व्यक्ति तक आप लोग पहुँचे। अगर बहुत ऐसे लोग भी होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, आम लोग होंगे जिन्होंने बिस्तर के लिए फ़ोन लगाया होगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए फ़ोन लगाया होगा और उनकी मदद किन्हीं कारणों के वश नहीं हो पाई होगी, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? मैं, ऐसा कोई कोविड सेंटर नहीं होगा जहाँ पर मैं नहीं गया, उन मरीजों से भी मिला जो भर्ती थे और किसी कारण से कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर हम किसी को कारणवश कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन पूरी कोशिश की, एक अंतरात्मा से उनके मन में कि यार कैसे भी करके उन तक कैसे मदद पहुँचे, अपनी जान की परवाह नहीं की करते हुए, मैं तो ठीक है, मेरे साथ जितने कार्यकर्ता लगे थे सब लोगों ने जो उनके लिए उपलब्ध हो सकती थी, जो मदद हो सकती थी, वो पहुँचाने का पूरा प्रयास किया और उनको इलाज मिल सके। लेकिन किसी कारण से किसी परिवार में कोई चले जाता है
तो उसका दर्द हम समझते हैं। उस दर्द को मैंने जो महसूस किया है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात बोली आपने राजू जी। हमने देखा है आप लोगों ने जिस प्रकार से सेवा भारती के माध्यम से मदद की, लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया, खाना उपलब्ध करवाया। राजू जी, अब थोड़ा सा इतर राजनीति की बात कर लेते हैं। लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, कहाँ दिक्कत है? कार्यकारिणी सभी के समन्वय से बनती है। हमारे परिवार बड़ा हुआ है और सिंधिया कांग्रेस से भी बहुत सारे लोग भाजपा में छोड़ के आए। इनमें कौन व्यक्ति योग्य है, कौन संगठन को आगे तक सहयोग कर सकता है, कौन संगठन को आगे बढ़ा सकता है और कौन समर्पित भाव से काम कर सकता है, वो सभी प्रकार का मंथन होकर एक वो टीम बनाकर हम लोगों ने भेजी है और बहुत जल्दी उसकी घोषणा होगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसका ठीक व्यक्ति को उसका काम मिले। हम लोग देखते थे राजू जी, पहले कांग्रेस में जो है गुटबाजी हुआ करती थी, अब गुटबाजी भाजपा में भी हावी होने लगी, कई सारे गुट बन गए हैं। तो क्या गुटबाजी खत्म करने के कुछ प्रयास लगाए जा रहे हैं या गुटबाजी ऐसे ही जारी रहेगी? चूँकि राजनीतिक क्षेत्र है, महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं सभी की जागृत हो जाती है, कुछ लोगों की जागृत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, भाजपा परिवार एक विचार के लिए काम करने वाला संगठन है और उस विचार को लेकर काम करने वाले लोग आपको ज़मीनी स्तर से लेके ऊपर तक मिलेंगे, हर बूथ पे मिलेंगे और उन्हीं के आधार पर भाजपा खड़ी हुई है। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है और ऐसी करने की कोशिश करता है तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भाजपा के कई कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, उनके काम नहीं होते। तो क्या वाकई में ऐसा लगता है कि अधिकारी हावी हो रहे हैं? कोई भी सरकार, भाजपा की सरकार देखी और डेढ़ 15 महीने की कांग्रेस की सरकार देखी कि किस प्रकार का लूट उन्होंने मचाया था। भाजपा की सरकार में सुशासन का बहुत महत्व है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कार्यकर्ता हो। उस सुशासन के आधार पर सही काम कौन कौन से हैं, वो कैसे हो सकते हैं, उसको मान्यता देकर उन कामों को कैसे करवाना। वो सारे काम जिनके हैं वो अधिक होते हैं, जनता के हित के काम होते हैं, समाज के हित के काम होते हैं, कार्यकर्ताओं के भी काम होते हैं। और राजीव जी, आने वाले समय में त्रिस्तरीय चुनाव होना है, पंचायत के चुनाव होना है, किस प्रकार से प्लानिंग की जा रही है और किस आधार पर टिकटों का वितरण होगा? जो जीतने वाला कैंडिडेट है और वो भाजपा के संगठन को, विचार को समझता है, उसकी रीति नीति को समझता है और उसके लिए काम करता है, ऐसे सब लोगों को हम टिकट देंगे और समर्पित भाव से जो काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता को निकालकर निश्चित तौर पर जिला पंचायत की सभी सीटें हम जीतेंगे और जिला पंचायत भाजपा की बनेगी। और निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा राजीव जी, जिले भर में अवैध धंधेबाज जो है लगातार सक्रिय हो गए हैं। मैंने भरी बैठक में, मीटिंग में भाजपा की प्रत्येक कार्यकर्ता को, पूरे ज़िले की बैठक थी। मोदी जी ने जो नारा दिया है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो वो प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर इस प्रकार का कृत्य कोई भी करता है और वो भाजपा के शरण लेकर किसी का नाम लेकर करता है, तो सबसे पहले कार्रवाई करने के लिए मैंने एसपी साहब को भी पत्र दिया है, कलेक्टर साहब को भी इसमें किया है कि ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई हो। ऐसे लोगों के संरक्षण में अगर किसी का फ़ोन आता है, उसके बचाव में किसी का कोई फ़ोन आता है, तो सबसे पहले अवगत कराने की कोशिश मेरे को की जाए। मैं तुरंत उस पर एक्शन लेके उस आधार पे उस पर कैसे कार्रवाई हो सकती है वो करवाऊँगा। तो ये थे हमारे साथ राजू यादव जी, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष वर्तमान में। इनके बारे में एक चीज़ बता दूं, इन्होंने जो जर्नी इनकी शुरू की थी तब ये एक चाय की दुकान चलाते थे, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जिसके बाद इन्होंने युवा मोर्चा के कई सारे पदों पर ये आसीन रहे। 2 बार भाजपा जिला अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, उसके बाद 2 बार प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसे कई पदों पर ये रहे। कई सारे इन्होंने काम किए हैं और लगातार काम करते जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय इनका उज्जवल रहे। राजू जी, आपको फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, आप सब लोगों को।